आज मैं बात करने जा रहा हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि लोग अपने जब करियर को चुनने की बात आती है तो बुज़ुर्गों से राय राय लेते हैं। आप जानते हैं बुज़ुर्गों के पास एक अच्छी खासी तजुर्बा है, उनके पास एक अंडरस्टैंडिंग है, बट उनके पास होल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर जो भी है तो शायद वो आज से 25 साल 30 साल पहले की पुरानी होगी और आज के सिनेरियो में वो फिट नहीं होती है। तो मैं इस मुद्दे पे आज बात करना चाहता हूँ, क्या हमें बुज़ुर्गों से राय लेनी चाहिए या नहीं? तो मेरा मानना ये है कि बुज़ुर्गों से राय आपको ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, वो क्या सोचते हैं, हम कैसे अपने ह्यूमन वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं, क्या हम उनमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इनके बारे में हम उनसे सुझाव ले सकते हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की बात है, अपने करियर चॉइस की बात है, तो शायद नहीं लेनी चाहिए। रीज़न, जो करियर चॉइस उनके पास आज से 25, 30, 35 साल पहले थी, वो आज नहीं है। आज आज आपके पास जो स्किल है और जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आज के सिनेरियो में फ़िट होगी, उनके पुराने सिनेरियो में फ़िट नहीं होने वाली है। तो आप अपने इनर सेल्फ को देखें, आपके पास कितना तजुर्बा है, किस टेक्नोलॉजी या किस चीज़ों के बारे में अवेयर्ड हैं, आप उस पे ध्यान देंगे तो आई थिंक आप अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं अपने करियर पाथ पे। हम लोगों ने अक्सर एक गलतियाँ करते रहते हैं कि जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं उन्हीं में चक्कर में पड़ जाते हैं, जहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं और हमको बहुत सिक्योर लगता है और हम अपने आप को सोशली प्रूव करना चाहते हैं कि देखो भाई, उनका लड़का ऐसा हो गया है तो हम भी ट्राई करते हैं कि वैसे हम भी हो जाएं, क्योंकि हमको एक सोशल रिकग्निशंस चाहिए। और सोशल रिकग्निशंस के चक्कर में हम ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे लौट के आना मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे आप 10 साल 15 साल आप बिता देते हैं, आपको मालूम पड़ता है कि मेरे लिए सही नहीं था। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते थे, लेकिन आपने घर के दबाव में आकर इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टर की पढ़ाई कर ली, लॉयर की पढ़ाई कर ली और आप उसमें फंस गए हैं, आप घुटन महसूस करते हैं। तो आप ऐसे करियर पाथ को चूज़ कीजिए जहाँ पे आपको एक अच्छी खासी इनकम, नो डाउट बिना इनकम के आपके जीवन की सर्वाइवबिलिटी नहीं है। आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, आपको सोशल प्रेशर आएगा, बहुत सारे इमरजेंसी आएंगे, देन यू नीड मनी। बट वन थिंग यहाँ पे क्लियर है कि आपके सेल्फ अवेयरनेस होना, आपके जानकारी के बारे में होना, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अपने करियर पाथ को उस प्रकार डिसाइड कीजिए जिस प्रकार आप डेवलप हुए हैं। यदि आपको ह्यूमन से प्यार है, ह्यूमन, तो आप सोशियोलॉजी टाइप कोई सब्जेक्ट हो उसको चूज़ कीजिए। आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है तो आप इस ऐसे टेक्नोलॉजी को चूज़ कीजिए, करियर पाथ को चूज़ कीजिए जहाँ पे आपके जाने के बाद आपको अच्छा लगे, महसूस हो। पैसा एब्सोल्युटली वो आना ही चाहिए। और अगर आपको स्पोर्ट्स में जाने की ज़रूरत है, आप स्पोर्ट्स में जाएँ। बहुत सारे करियर पाथ हैं, लेकिन करियर के मामले में आप बुज़ुर्गों से राय ना लीजिए। बुज़ुर्गों से नहीं, आप कंटेम्प्रेरी जो भी उस क्षेत्र में आगे हैं, आप अगर इंजीनियर बन जाते हैं तो आप एक इंजीनियर से मिलिए, वो एक अच्छा गाइडेंस देंगे कि ये एरिया सही है कि नहीं है। एक से नहीं मिलिए, 4-5 से मिलिए, हर के तजुर्बों को एनालिसिस कीजिए और उनको अब इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने लाइफ में कि हाँ, ये बात तो सही थी, फला आदमी ने सही की। अब इसका कंक्लूसिव पॉइंट, आप इतने, आपके अंदर इतनी विजडम हो कि आप उसको कैलकुलेट कर सकें कि वे यस, दिस इज़ माई करियर पाथ चॉइस एंड आई विल गो विद इट, और मैं हैप्पी रहूँगा जीवन भर। सो आप ऐसे करियर पाथ को चूज़ कीजिए, क्योंकि जो ट्रेडिशनली जॉब है उसके चक्कर में ना पड़िए। बुज़ुर्गों के राय से बचिए, क्योंकि उनके तजुर्बे पुराने हैं और कंटेम्प्रेरी नहीं हैं। उनके तजुर्बे आप ह्यूमन वैल्यूज़ के आधार पर ले सकते हैं। आपकी लाइफ कैसे जीनी है, क्या करना चाहिए, क्या करने से सोसाइटी में आपकी रिकॉग्निशंस बढ़ेगी, इन सब सारी चीज़ों को ले सकते हैं। बट फॉर अ करियर चॉइस आई डोंट थिंक सो इट इज़ सुटेबल कि आप उनके राय को लें और इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू।